मीडिया ट्रायल का और जुडिशरी ट्रायल का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा यह निकला कि मोदी आज तक उस धब्बे को जो 2002 में उसके मुंह पर लगा था साफ नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त मीडिया आजाद था। एंड दिस इज अगेन नॉट अ कोइंसिडेंस। 10 सेकंड का क्लिप मोदी का 2002 के बाद दिए गए बीबीसी इंटरव्यू को मैं आपको दिखाने लगा हूं। 10 सेकंड का क्लिप है, और मैं ये समझ सकता हूं कि शायद इसी 10 मिनट के सेकंड के क्लिप की वजह से मेरा चैनल भी उड़ सकता है, मेरी ये स्ट्रीम भी उड़ सकती है, मगर मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। मैं दिखाऊंगा चैनल कहीं आए कहीं गए, बाढ़ में जाए, चैनल का क्या है, अल्लाह ताला के हवाले। ठीक है जी। तो बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और मोदी से सवाल यह किया गया था कि आपको अगर एक बात कही जाए, एक बात, कि 2002 में आपने क्या काम ठीक नहीं किया और किस पर आपको रिग्रेट है, तो आप क्या क्या वो काम कहेंगे? 10 सेकंड सुने जरा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए जरा। Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. उम्मीद है मुसलमानों के कान तेज हैं, उन्होंने सुन लिया होगा। सैम भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, ये हम्म। वही गलती है कि रिपीट नहीं करने वाला है, ये इससे सीख गया है, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए। एग्जैक्टली। मीडिया इनके हाथ में। जी। एग्जैक्टली। मोदी को सवाल पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, वो कौन सी गलती है जो आपने 2002 में, जिसको आप समझते हैं ठीक करना चाहें। मीडिया के सामने बैठकर कह रहा है, मीडिया जिसको मैंने सही से हैंडल नहीं किया। आपको क्या लगता है मोदी अपनी गलती से सीखेगा? नहीं सीखेगा, सीख चुका है। सीख चुका है। इसी का तासुर आप देख रहे हैं। सैम भाई, ये पॉइंट पता क्यों मैंने पेश किया? जी। उसके पीछे पूरी एक रीजन है। जितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, जितनी हम्म। रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अटैक और हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आ रहा? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। क्यों हमें छुप छुप के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, कहीं कोई किधर उधर से क्रीच के मुसलमान एक दूसरे को खबर पहुंचाते हैं कि देखो जुल्म हो गया फलां जगह पे? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में हम वीडियो डालते हैं, क्यों वीडियो उड़ा दी जाती है? मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? अलीना सिस्टर को पड़ी, क्यों पड़ी? क्यों हमारे चैनल्स को रिपोर्टिंग करके ये प्रेशराइज क्रिएट किया जा रहा है कि इनको बोलना दे? क्यों नहीं? बात नहीं करने देंगे, नहीं बोलने देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बेड़ागर्क हो चुका हुआ है, वो तो बात ही नहीं कर सकता। पता है क्या है? अब मैं आपके सामने वो चीजें पेश करने लगा हूं कि किस तरीके से इंटरनेशनली लोगों के इमेज को ठीक करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर इंटरनेशनल इमेज को बहुत लिबरल, सेकुलर और डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर यह चीजें की जाती रही हैं, और क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया से इन चीजों को हटाकर और मुद्दों को सामने लाकर तवज्जो हटाई जाती है। अब यहां से मैं उस अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करने लगा हूं जिससे हम ईसाइयों पर होने वाले जुल्म के बारे में बात करेंगे, और उसमें कई चीजें आपको अनफोल्ड होंगी, आपको पता चलेगा कि किस कदर ईसाई कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ है। मुसलमानों पर तो हम बात करते हैं, करते रहेंगे, मगर ईसाइयों के लिए आवाज कौन उठाएगा? कौन बनेगा मसीही का मसीहा? यह है आज का मुद्दा, आज का विषय। सवाल यह है, एडम सीकर वो तो बिक चुका है, वो तो हमारे साथ, सैम भाई, वो तो मुसलमानों के जी। साथ बाइबल पे बात नहीं करता, जी। हिंदुओं के साथ क्या करेगा? सैम भाई, मैं शुरू करने लगा हूं। आप इससे पहले कुछ, ये जो बात हुई इस पर कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, जरूर दें जी। जी आप बिस्मिल्लाह करिए, शुरू करिए आमिर। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं जिससे आपको पता चले हुआ क्या है। 2021 और 22 में
कोविड लॉकडाउन ओपन होने के बाद एक्सट्रीम लेवल पर रिलीजियस माइनॉरिटीज, बिलखुसूस क्रिश्चियंस के साथ जो ज्यादतियां हुई, मुसलमानों को इस वक्त हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा आज क्रिश्चियंस के साथ, ईसाई कम्युनिटीज के साथ जो ज्यादती हुई है उसका है। आपको पता होना चाहिए कि मुसलसल रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स को वायलेट किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर, उसकी वजह से इंडिया को सीपीसी के अंदर ऐड कर दिया गया। सीपीसी क्या है? ये आपके सामने द हिंदू का एक आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2022 यानी पिछले साल, इंडियाज डेजिग्नेशन बाय द USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स, और आगे क्या है, एक मिनट जरा, ये ह्यूमन राइट्स की या रिलीजियस फ्रीडम की जो एक रिपोर्ट है, ये USCIRF ये पूरी एक रिपोर्ट दी थी कि कैसे इंडिया जो है वो सीपीसी के अंदर एंटर हुआ। व्हाट इज द, और वो उन्होंने कहा कि क्या है, विच अदर कंट्रीज हैव बीन लेबल्ड एज अ सीपीसी, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये एक आर्टिकल आता है। सीपीसी क्या है? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब ये होता है कि वो कंट्रीज जिनमें सबसे ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज की राइट्स की वायलेशन की जाती है, वो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में वहां है उनके लिए उनके ह्यूमन राइट्स जो है उनको वायलेट किया जाता है। इसमें कैसे दाखिल किया गया ये तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और कितने कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है। मगर आप एक और यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है उसकी एक आप स्टेटमेंट देखें, वो क्या कहते हैं 2019 के अंदर। ये 2020-21 का आपके सामने आ गया, और ये किसने दिया है ये आपने देख लिया। यूनाइटेड स्टेट्स जो रिलीजियस फ्रीडम के लिए वो कमीशन जो रिलीजियस फ्रीडम के लिए बात करता है, और आपके सामने ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के लिए ये वो कमीशन है, यानी UNHRC आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो वाकयात पीछे असम में, और ये पूरा आर्टिकल है डिटेल के अंदर, और दूसरी जगह के ऊपर हो रहे हैं, वो इंडिया के अंदर 2014 के बाद रिस्क ऑफ स्टेटलेसनेस पैदा कर रहे हैं। लोगों में यूनिटी का तस्वुर खत्म होता जा रहा है, स्टेट से मोहब्बत जो थी वो कम होती जा रही है, लोग डर रहे हैं, खौफो हरास का समा बन चुका हुआ है। वर्ल्ड वॉच का एक आर्टिकल आपके सामने रखता हूं जो 2016 से 2017 एक साल को कवर करता है, और याद रहे 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई है। तो वर्ल्ड वॉच मॉनिटर जो है ये 2017 अगस्त 8 आपके सामने है। वो कहते हैं क्रिश्चियंस, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, क्रिश्चियंस के साथ जो हुआ है, तो इंडियन क्रिश्चियंस फेस्ड ऑलमोस्ट एज मेनी अटैक्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2017 एज ऑल ऑफ 2016। 2016 पूरे में जितने क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुए थे, इतने 2017 के आधे में 6 महीने के अंदर वो अटैक पूरे हो चुके हुए हैं, जो डाटा रिकवर हुआ था। और एक चार्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम की तरफ से जो रिपोर्ट उनकी आती है उनकी तरफ से है। इसमें ऑरेंज कलर में जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो 2017 का है, और 2016 का आपको ब्लू के अंदर नजर आ रहा है। ये वो अटैक्स हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर किए गए हैं एक साल 2016 और 2017 के दरमियान। तो 2016 खत्म हुआ और 2017 का जून तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 2016 के क्राइम्स और अटैक्स और प्रोसिक्यूशंस ब्लू के अंदर हैं, और ऑरेंज के अंदर काब की हैं 2017 की। यह हालत थी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ईसाइयों की। सबसे बड़ी वजह क्या बयान की जा रही है, ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिन लॉज के जरिए माइनॉरिटीज को उनको सफोकेट किया जा सके। मिसाल के तौर पर यह कहा जाने लगा कि धर्म परिवर्तन जो है जबरी, फोर्स, नाम तो फोर्स का लिया गया, फोर्स कन्वर्जन जो है इसको इलीगल कर दिया जाए। बीजेपी 2014 के बाद अब तब से अब तक जो मेरा नॉलेज है, हो सकता बढ़ गई हो, 10 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर एंटी फेथ कन्वर्जन यानी एंटी कन्वर्जन लॉ इंप्लीमेंट करवा चुके हुए हैं 10 स्टेट्स, और ये 10 की 10 स्टेट्स जो हैं ये बीजेपी के अंडर आती हैं। ऑब्वियसली 10 स्टेट्स ऐसी हैं।
सैम भाई, ऐसी स्टेट्स के अंदर इनके लिए आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के गुंडों के लिए किसी पर भी ये आरोप लगाना आसान हो गया, किसी चर्च के ऊपर अटैक करना कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, किसी मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर अटैक करना कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। समझ रहे हैं? जी। आसान हो गया। और मैं अपनी बात कोई भी नहीं करूंगा, जितनी बात करूंगा इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज हैं और इंटरनेशनली हैं। नेशनल लेवल की कोई भी न्यूज होगी तो इनके पक्ष की होगी, इनके हक की होगी। हम क्रिश्चियन जो उस कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे तो इंटरनेशनली सोर्सेज के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो ईसाइयों की परसिक्यूशन हुई है वो कन्वर्जन लॉ के जो एंटी लॉ क्रिएट किया गया है बीजेपी की तरफ से 2014 के बाद 10 स्टेट्स में, उसकी वजह से हुई है। ये मैं नहीं कह रहा। फ्रांस 24, द ऑब्जर्वर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है और पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑब्जर्व करती है कि किस तरीके से ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती होती है और दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि द करंट वेव ऑफ एंगर emerged from a suspicion that the Christian community in Narayanpur had been converting local Hindus. छत्तीसगढ़ का एक वाक्य, नारायणपुर और लोकल जो है छत्तीसगढ़, इसका एक बड़ा वाक्य हुआ था। मैं आपको उसकी तरफ इशारा भी करूंगा, मगर अगर आप अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये लॉ जो बनाया गया था बीजेपी की तरफ से कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है फोर्स के साथ तो इसको इलीगल करार दिया गया है और इसके पसे पर्दा किस तरीके से प्रोसिक्यूशन की जा रही है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। कन्वर्जन हैज बीन अ फ्लैश पॉइंट टॉपिक फॉर द बीजेपी। मिड वाली लाइन पढ़ें, येलो से ऊपर वाली। ये फ्रांस 24 बता रहा है, जियो न्यूज नहीं है, ARY नहीं है, सैम स्टालिन का चैनल नहीं है, ठीक है जी। ये फ्रांस 24 है। Conversion has been a flashpoint topic for the BJP, particularly in tribal communities in छत्तीसगढ़। क्या हुआ वहां पर? At least 10 BJP-led states have passed anti-conversion laws since 2018, effectively making conversion to Christianity or Islam illegal. Point to be noted. Conversion to Christianity or Islam illegal. समझ आई है? हिंदू धर्म में जाएंगे, घर वापसी, वेलकम। क्रिश्चियन और मुसलमान होंगे, इलीगल। ठीक है, तो इस्लाम पर मुर्तद का इतराज क्यों करते हो? अपोस्टेसी का वो क्यों करते हो? यही सवाल तुमसे है हिंदुओं, यही तुमसे है जो इसको सपोर्ट करते हैं, इन कट्टरता को। बट वो कहते हैं क्रिटिक्स लाइक इंजीनियर, इरफान इंजीनियर हैं और ये आगे पता चलेगा कि वो क्या काम करते हैं। हुआ ये था कि ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR है, उन्होंने एक पूरी का पूरा थिंक टैंक भेजा था छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि MP जो है, मध्य प्रदेश जो स्टेट है, उसमें ये लॉ इंप्लीमेंट किया गया था, एंटी कन्वर्जन लॉ 2018 के बाद। वहां सबसे ज्यादा ईसाइयों के साथ ज्यादती हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। उन एरियाज में जब इस थिंक टैंक ने सर्वे किया तो उन्होंने अपनी असेसमेंट दी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट बेसिकली फ्रांस 24 कोट कर रहा है, तवज्जो सुनिएगा, नीचे देखें। वो कहते हैं इट इज द चॉइस, वो कहते हैं कि ये हुआ उस लॉ के बाद। वो कहते हैं इट इज द चॉइस ऑफ एवरी पर्सन टू चूज व्हाटएवर रिलीजन दे वांट टू। इंडियन लॉ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस फ्रीडम टू एवरी सिटीजन टू कन्वर्ट एंड फॉलो विच एवर रिलीजन दे वांट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। आई स्ट्रेस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। हर बंदे को, हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह राइट मिलता है, प्रिजर्व है, कि वो अपने किसी भी धर्म को प्रैक्टिस या प्रोपेगेट या प्रोफेस करना चाहे वो कर सकता है। सवाल ये उठता है, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों ये चीज कर रहे हैं? कौन सा आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर? इन केस अगर कई हिंदुस्तानियों को या कई और लोगों को, हमारे नाज़रीन को ना पता हो, 26 नवंबर को डे मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबको पता है। दुनिया का बड़े लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 25 है। वैसे डिटेल के अंदर 25, 26, 27 और 28 डील करता है रिलीजियस इश्यूज के साथ। उसमें आर्टिकल 25 वेरी क्लियरली ये कहता है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन।
आप किसी रिलीजन को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इस्लाम पे एतराज है ना? इस्लाम पे एतराज है ना आपको? भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बारे लिए कहता है। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू साथी क्या कर रहे हैं? किधर गए हैं हिंदू साथी? समझने की बात यह है। छत्तीसगढ़ का जिक्र आया था, तो वो अटैक आपको बता दूं, बड़ा स्फीयर अटैक था, बहुत वायरल हुआ ट्विटर के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वीडियो मैं प्ले नहीं कर सकता, मुझे पता है ये वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाएगी, इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रखा है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मॉब, जो कि ऑब्वियसली वीएचपी और आरएसएस के जर खरीद टट्टू थे, इन्होंने एलिगेशन लगाया कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रही हैं इस चर्च के अंदर, और उन्होंने लाठी से मार मार के ये मरियम अलैहिस्सलाम की, नाउज बिल्ला, इनके ईसाइयों के बकौल जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी उसको तोड़ दिया। मुसलमान मूर्ति तोड़ता है, मुसलमान मंदिर तोड़ता है, मुसलमान ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, मुसलमान हमें शरुल बरिया कहता है। आप क्या कर रहे हो? सवाल तो यह है। तस्वीर बोलती है। ओवर द लास्ट 3 weeks, dozens of anti-Christian attacks have been reported in the region, forcing thousands of Christians to flee their villages. ये पॉइंट नोट करना है। हजारों ईसाई अपने गांव छोड़कर चले गए। इस पॉइंट को सैम भाई आपने नोट करना है, क्योंकि यहां मैंने एक पॉइंट बताना है कि वो गांव छोड़कर क्यों गए। छोड़कर गए नहीं, भगा दिए गए हैं। Forcing thousands of Christians. ओके, यस, थैंक यू, आपने रिफ्रेश करा, यस, थैंक यू। Forcing thousands of Christians to flee their villages. फोर्स किया गया। अब इसी के अंदर सैम भाई नुकता है कि क्यों उनको भगाया गया। अब मैं आपके सामने रखता हूं इसकी रीजन क्या है। मैं नहीं कहता, वो थिंक टैंक जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देता है वो कहते हैं इसकी रीजन क्या है। अशोक स्वाइन इज अ प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च एट उपसाला यूनिवर्सिटी इन स्वीडन। तो अशोक साहब क्या कहते हैं, उनकी फैक्ट फाइंडिंग क्या है? वो कहते हैं देयर आर मेनी रीजंस फॉर इंटर रिलीजियस वायलेंस इन इंडिया, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक, हाउएवर द प्राइमरी वन इज पॉलिटिकल। राजनीति का सबसे बड़ा मसला है। दूसरे मसले तो हैं राजनीति, मगर ये मसले कर कर ईसाइयों पर जो सबसे ज्यादा हमले होते हैं, लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़िएगा, अटैक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस अकर थ्रू आउट द ईयर बट इंक्रीज ड्यूरिंग ईस्टर एंड क्रिसमस। उनके रिलीजियस जो ओकेजन्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं उस टाइम के ऊपर। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। आखिरी 2 लाइनें देखें, अशोक की फाइंडिंग क्या है, इन अटैक्स का बेनिफिशियरी कौन है। द रिसर्च शोज द राइट्स अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज हैव हेल्प्ड द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी विन मोर इलेक्टोरल सपोर्ट। सर, ये राजनीति के दंगे करवाने का सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थिंक टैंक जो आया था वो बता रहा है जी। अब सैम भाई जो आपने पॉइंट पकड़ा था ना कि उनको फोर्स किया गया भगाने के लिए, तो सैम भाई वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने लगा। वो भी इस थिंक टैंक की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आया था। हुआ क्या था इस छत्तीसगढ़ गांव के साथ, इस स्टेट के साथ क्या हुआ, वो अभी आपके सामने आने लगा है। मुसलमानों पे क्या एतराज करते हैं? कहते हैं जी फोर्स कन्वर्जन। एक्स मुस्लिम आते हैं ना जी, हैं, एक्स मुस्लिम आते हैं और क्या कहते हैं जी, फोर्स कन्वर्शन। वो गिरगिट भी आया था मुफ्ती साहब के सामने डिबेट करने, कहता है फोर्स कन्वर्शन ये था कि इस्लाम लोगों को आके कहता था या तो इस्लाम कबूल कर लो या यहां से तुम्हें निकाल देंगे, ठीक है, जिजिया दे के रहो, या जनाब हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी नहीं करने, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ऐसे ही है ना जी, हम तुम्हारे साथ जिहाद करेंगे। तो लिहाजा इस्लाम जो है वो फोर्स कन्वर्जन का कायल है। सैम भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। इरफान इंजीनियर इज द director of the Center for Study of Society and Secularism. He went to Chhattisgarh in December to help with a fact-finding report about the violence against Christians in the state. इरफान इंजीनियर जो है ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट या टीम का, थिंक टैंक का हिस्सा था। ये स्टडी सोसाइटी और सेकुलरिज्म में ये उसके डायरेक्टर हैं उस सेंटर के। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो कहते हैं दिस वायलेंस, आखिरी पैराग्राफ जो मिड में है, येलो किया हुआ है जो मैंने अंडरलाइन, वो देखिएगा।
दिस वायलेंस सडनली एस्केलेटेड फ्रॉम मिड दिसंबर, यानी क्रिसमस के करीब. दे वर गिवन 3 ऑप्शंस, सैम भाई, 3 ऑप्शंस. उन ईसाई बरादरी को 3 ऑप्शन दिए इन हिंदुत्ववादियों ने. द फर्स्ट ऑप्शन was to convert to indigenous practices, customs and traditions. घर वापसी करो, पहली ऑप्शन, हिंदू बन जाओ. द सेकंड ऑप्शन was to leave the village. दूसरी ऑप्शन ये थी, गांव छोड़कर चले जाओ. द थर्ड ऑप्शन was to face violence. तीसरी ऑप्शन ये थी कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ. दिस इज France 24, The Observer, fact-finding report from the Irfan Engineer Center of Study of Society and Secularism. छत्तीसगढ़ की स्टोरी. ये हो रहा है ईसाइयों के साथ. ये यीशु की कुत्ती आवाज नहीं उठाएगी, ये तो बिकी हुई है. इस पर कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करना ये आवाज उठाएगा, कभी भी नहीं उठाएगा. मर जाएगा, आवाज नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा. अब मैं आपको 2000 ये डिसाइपल्स का ही चेला है. जब इनके ईसा यसु जब गिरफ्तार हो गए थे, तो जैसे इनके अपोस्टल जो थे भाग गए थे छोड़कर, ये भी वैसे ही भागेगा. जब क्रिश्चियंस के ऊपर बात आएगी, कोई भी अरेस्ट होगा, कहीं पर भी जुल्म होगा, ये आएगा नहीं, ये कभी खड़कर बोलेगा नहीं. ये वही अपोस्टल्स में से एक है जो चप्पल छोड़कर भाग गए थे ईसा अलैहिस्सलाम जब गिरफ्तार हो गए थे. जब बिल्कुल ऐसे ही. मैं मादरत चाहता हूं, मैं कमेंट्स में आप लोगों का जज्बा देख रहा हूं, मगर चूंकि मैं एंगेज हूं, मैं नहीं दिखा पा रहा. मैं बड़ा मादरत चाहता हूं. काश अलीना सिस्टर यहां पर होती तो वो कमेंट्स कुछ ना कुछ दिखाती रहती. मगर मेरे लिए भी कई दफा जब मैं बात कर रहा होता हूं तो वैसे मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा होता हूं कि मैं कमेंट्स वगैरह ना ही दिखाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग मेरी बात की तरफ तवज्जो करें. कमेंट्स कई दफा इंटरप्ट कर देते हैं, बट एनीवे कोई बात नहीं. मैं मकसद कहने का ये था कि मैं आपके जज्बे और आपके जो जितना अटेंटिवली आप देख रहे हैं, मैं खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे और आप इसको शेयर करते हैं. जज़ाकल्लाह. सैम भाई की मौजूदगी मुझे काफी सहारा दे रही है. तो सैम भाई, अब मैं एक परसिक्यूशन रिपोर्ट पेश करने लगा हूं जुलाई 2021 की. जिस किसी को ये लिंक्स चाहिए होंगे, अपडेट चाहिए होगी, किसी हिंदू को शक होगा ये अपनी तरफ से बना के घर, भैया आपकी वेदास नहीं है, भैया आपकी पुराणाज नहीं है, समझे ना, हैं कि जिनको आपके बकौल मुगलों ने बना लिया था. ये सोशल मीडिया का दौर है. आपके माथे पर सी लिखा हो सकता है, हमारे नहीं लिखा हुआ, ना दूसरी जनता के लिखा हुआ है जो समझदार है. आप लिखवा के रखें कैपिटल बोल्ड टेक्स्ट के अंदर, आपको मुबारक. परसिक्यूशन रिपोर्ट आती है जिसको तैयार करते हैं विलियम और मैटियस जुलाई 2021 के अंदर. ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी. इंडियाज एंटी कन्वर्जन लॉज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंटी कन्वर्जन लॉ जो बने थे, मैंने आपको जैसे बताया 2018 के बाद, उसका इफेक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर क्या हुआ वो बड़ा जरूरी है. उसकी वजह मैं आपको बताता हूं. मुसलमान के ऊपर एक बड़ी तादाद में वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं. मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए 2 इल्जाम और बड़े हैं. मिसाल के तौर पर मुसलमान पर यह इल्जाम लग सकता है, जैसे सैम भाई अभी बैठे हैं, तो अभी बैठे बैठे इल्जाम लग जाएगा, देखो पाकिस्तानी के साथ बैठा है, ISI का एजेंट है. सिंपल, पकड़ा गया, चलो जी, कहानी खत्म, बस, देशद्रोही, सिंपल. ठीक है जी. ये मानसिकता है इस वक्त मेजॉरिटी हिंदूज की. पठान मूवी नहीं देखी, मगर सिर्फ, अच्छा बिकनी भी दीपिका ने पहनी है, गाना भी हिंदू ने लिखा है, डायरेक्टर भी हिंदू है, मगर बैन कर देना है शाहरुख खान को. उल्लू के पट्टों को पता नहीं है वो जो है ना 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई है आपके बैन के चक्कर में. तो मकसद मैं क्या कह रहा हूं, मानसिकता का लेवल ये है, उसको बैन कर दिया, शाहरुख खान के ऊपर लगाया. हालांकि शाहरुख खान फिल्म के अंदर जो है वो इंडिया का सगा है, पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट दिखाया हुआ है, और दीपिका जो है वो ISI की दिखाई हुई है. ठीक है. यानी इनको सिर्फ कोई, जिसे कहते हैं ना पंजाबी की एक मिसाल है, कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, पंजाबी की मिसाल है. हाँ, उसका मतलब ये है कि वो, यानी जो है ना किसी बेवकूफ को ना मिसाल के तौर पर यूज किया जाता है. उसको कहा जाता है कि उसको बोले ना वो कुत्ता आ रहा है, कुत्ता कान ले गया, तो वो अपने कान चेक करके नहीं देखता कि दोनों कान हैं कि नहीं, वो कुत्ते के पीछे भाग जाता है. हिंदू मादरत के साथ ब्रेन वॉश होके इन कट्टर
पंक्तियों की वजह से इस जगह पर आ गई है कि इन पर यही मिसाल फिट बैठती है कि कुत्ता कान ले गया। ये देखते नहीं है कि हकीकत क्या है, शोर पहले डालते हैं। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट आपके सामने आ गई, मैंने आपको दिखाई, एंटी कन्वर्जन लॉस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। हाँ, मैं समझा रहा था, सॉरी, वो पठान की बात आ गई बीच में। मैं आप बता रहा था, सैम भाई है ना मुसलमान, इनके ऊपर एक इल्जाम तो ये लग गया, ये आईएसआई के साथ मिल गया है। क्यों जी? अच्छा, लिंक कैसे जुड़ेगा? ये इनका इनका ब्रेन चेक करना, ये इनका आईक्यू लेवल। सैम जो है ये देशद्रोही है। कैसे? ये अवादे हक के साथ बैठा था, तो अवादे हक वो तो लाइव बैठता है, वो पाकिस्तान से है ना। अच्छा, हाँ, फिर तो पक्का आईएसआई के साथ ताल्लुक होगा। चलो, खिचड़ी पक गई, चलो जी, पकड़ के बंदे को अंदर कर दो, चलो कहानी खत्म। ये है इनकी मानसिकता। तो नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान के ऊपर इल्जाम क्या लगाना है? आतंकवाद। बस, ये आतंकवाद है। ये 2 मसले हैं, मुसलमान को आप घेरते हो। और तीसरा मसला जो है वो काऊ डाल देंगे, गाय गाय हत्या की, गाय को जिबा किया, बीफ, उसकी लिंचिंग करके उसको मार देंगे। ये 3 है मुसलमानों के ऊपर। ईसाइयों के ऊपर ये चीज जो डाल सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वो ये डाल सकते थे कि ये कन्वर्जन करवाते हैं, इनकी मिशनरीज काम करती हैं। तो इन्होंने ईसाइयों को सबसे ज्यादा इस लॉ, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसके तहत प्रोसिक्यूट किया। इसीलिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बेस ही इस पर करती है 2021 की जुलाई, इंडियाज एंटी कन्वर्जन लॉज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब जरा आप देखिएगा, कॉन्स्पिरेसी की जाती है सैम भाई। एक चर्च में लोग बैठकर दुआ मांग रहे हैं, उनको कह दिया जाता है ये कन्वर्जन करवा रहे हैं, और उनको पकड़ के मारा जाता है। आप अंदाजा करो। सही। वो लाख कहते हैं कि हम कन्वर्जन नहीं करवा रहे, कन्वर्जन नहीं करवा रहे, और सेंसेस उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं, मगर कहते हैं आप ये करवा रहे हो। अब इस रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स दिए गए हैं सैम भाई कि अगर कन्वर्जन हुई होती तो कोई ना कोई तो चेंज होती। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस रिपोर्ट का पेज 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न। ये लेफ्ट साइड पे सबसे पहले देखें, वो कहते हैं इवन व्हेन द क्रिश्चियंस गैदर एंड प्रे एज अ ग्रुप, it is portrayed as a conversion ceremony by radicals, Pastor Nayak said. The police immediately accept the mere accusation as evidence and make arrests. ये लेफ्ट साइड के ऊपर मिड वाला पैराग्राफ पढ़ा मैंने। वो कहते हैं क्रिश्चियन मसीही बेचारे सिर्फ दुआ मांगने के लिए 4 लोग इकट्ठे होते हैं, हमें कह दिया जाता है कि ये कन्वर्जन करवा रहे हैं, और पुलिस आकर सिर्फ ये इल्जाम लगने की सूरत में हमें पकड़ के ले जाती है, सबूत नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, सिर्फ इल्जाम लगता है, हमें पकड़ के ले जाते हैं। तवज्जो से सुनिए जरा क्या हो रहा है। अब सैम भाई इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर एविडेंस दिया है कि अगर कन्वर्जन हो रही होती तो क्या सेंसेस ये होते। अब लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाए पैराग्राफ जो मैंने रखा है 4 पेज पे, कहते हैं इंडियाज पॉपुलेशन डाटा, अब ये आर्ग्यूमेंट देने लगे हैं, does not support the conspiracy of mass convergence to Christianity and Islam used to justify anti-conversion laws. वो कहते हैं कि जो कन्वर्जन फोर्स कन्वर्जन का इल्जाम ईसाइयों के ऊपर लग रहा है, मुसलमानों पर लग रहा है या ईसाइयों पर लग रहा है, ठीक है, वो पॉपुलेशन का सेंसस या पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा किया जाए उसके मुताबिक तो ठीक नहीं बैठता। अब उसके सबूत के लिए उन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी है, मिड में लेफ्ट राइट साइड के ऊपर 3 लाइनें पढ़ें जो रेड में मैंने अंडरलाइन की हैं। वो कहते हैं इन 1951 the first census after independence, Christians made up 2.3% of India's population. 1951 का 1951 का जो मर्दमशुमारी हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें इंडिपेंडेंस के बाद क्रिश्चियन की पॉपुलेशन 2.3% थी। अभी रिसेंट जो सेंसस हुआ है 2011 में, कमाल की बात है, उसमें भी क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2.3% है। तो कन्वर्जन कहां से हुई? 1951 में 2.3% बन रही है, और 2011 में भी सेंसस में क्रिश्चियन स्टिल मेक अप टू 2.3% ऑफ द पॉपुलेशन। यार कमाल है। आप उन पे इल्जाम लगा रहे हो और उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हो, उनके चर्चों पे हमले कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कोई ये कह सकता है, मगर चलें एक रिपोर्ट में दिखा देता हूं कि कैसे वो अपनी इबादत कर रहे होते हैं और कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे पुश किया जाता है। ये एक वीडियो है सैम भाई, 1 मिनट 11 सेकंड की आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा देखें।
रिस्क लेना है मगर अपने मसीही भाइयों के लिए बात करनी है। आप जरा ये सुने क्या हुआ। हम बीमार थे, परेशान थे, हमें उस चीज से आनंद मिलता, शांति मिलती है, हमें उस चीज से हम छुटकारा आप अपने घर के अंदर कुछ भी करो, तो घर के अंदर ही करते